राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। परम पूज्य श्री बाबा महाराज के चरणों में एवं श्री मानविहरी लाल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद् भक्तमाल पर जो कथाएं चल रही हैं, क्योंकि भक्तमाल के श्रोता श्री भगवान स्वयं हैं। भगवान स्वयं भक्तों की कथा का श्रवण करते हैं। इसलिए कहा है, जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन यश गाओ। यदि भगवत प्राप्ति करना है, यदि भगवान की प्राप्ति करना है, तो भगवान के भक्तों की महिमा कथा, उनका यश गुणगान करो, उनकी कथाओं को सुनो। क्योंकि भगवान अपने से अधिक भक्तों की कथा से प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान का तो यह नियम है कि राम कर अधिक राम, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान तो भक्तों को अपने से बड़ा बताते हैं। इसलिए भगवान ये दिखाते भी हैं, जो भक्तों की कथा होती है तो भक्तमाल के प्रथम श्रोता भगवान ही हैं। इसलिए यदि भगवत प्राप्ति करना है तो भगवान के भक्तों का यश गाओ, उनके भक्तों की कथा सुनो। बड़े बड़े भक्त हुए, रैदास जी हुए, मीराबाई जी हुई, भक्तिमती करमती बाई हुई हैं। इन सब की कथाओं का, इन सब के यश का गुणगान करो, इनकी कथाओं को कहो। क्योंकि भक्तमाल में पौराणिक भक्तों की भी कथाएं हैं और आधुनिक युग के भी भक्तों की कथाएं हैं। आधुनिक युग में जो कलयुग में भक्त हुए हैं उनकी कथाएं, और पौराणिक युग में जो भी भक्त हुए उनकी कथाएं हैं। तो पौराणिक युग में देखा जाए तो ब्रजगोपियों की सबसे आगे भक्ति रही है। इसलिए नारद जी ने कहा है भक्ति सूत्र में, यथा ब्रज गोपी का नाम। ब्रज गोपियों की सबसे श्रेष्ठ भक्ति थी पौराणिक युग में। लेकिन यदि देखा जाए कलयुग में, तो गोपियों से ज़्यादा कष्ट इस युग की गोपियों पे, कलयुग की गोपियों पे आए। कलयुग में भी गोपियाँ हुई हैं। श्री मीराबाई थीं। इन्होंने कलयुग को भी द्वापर युग बना दिया। श्री भक्तिमती करमती बाई जी थीं। ये सब कलयुग की गोपियाँ हैं। मीराबाई की तरह ही एक कात्यायनी देवी थीं। ऐसी प्रेम विभोर हो जाती थी, जब वो जंगलों में दौड़ती थीं तो उनको अपने वस्त्रों का भी ध्यान नहीं रहता था। जब कृष्ण विरह में वो जंगलों में भागती थीं, कृष्ण कृष्ण पुकारती थीं, तो ऐसी ऐसी आपदाएं भक्तों पर आईं। लेकिन इस युग में भी भक्तों ने अपना वह धैर्य दिखाया जो त्रेता सतयुग द्वापर में भक्तों ने रखा। क्योंकि जो त्रेता युग था, जो द्वापर युग था, इन सब में यदि कोई भक्ति करे तो यह कोई कठिन बात नहीं है। लेकिन यह जो कलिकाल है, इसमें यदि कोई भक्ति करे यह कठिन है। क्योंकि कलयुग के जब नारद जी ने दोषों का वर्णन किया है
जिस समय भगवान धराधाम से अपने धाम पधारे तो उस समय नारद जी ने पूरे भारत में भ्रमण किया और उस समय उन्होंने जो भ्रमण किया उस समय 350 वर्ष हुए थे ठाकुर जी के गए हुए। लेकिन उस समय भी नारद जी ने यह कहा, अस्पृशात, यह धरती छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रही। शेष भारत तरी धरा, यह भगवान शंकरषण के लिए भार रूप से हो गई है। और आज तो कलयुग के 500 वर्ष हो गए हैं। उस समय जब यह दशा थी तो आज तो और ज़्यादा उसकी दशा बिगड़ गई है, क्योंकि वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। कलयुग में कहीं मंगल दिखाई नहीं देता, कोई मंगल पदार्थ नहीं है, क्योंकि कलयुग में ऐसे दोष हैं जिसके कारण सारे जो मंगल कार्य थे, मंगल पदार्थ थे, सब खत्म हो गए। पृथ्वी के मंगल क्या है? पृथ्वी का मंगल है सदाचार, सत्य, शौच माने पवित्रता, ये सब पृथ्वी का मंगल है। आज कलयुग में कोई सौहार्दता पूर्वक नहीं रहता, परिवारों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो यह क्या है? ये कलयुग के दोष हैं। किसी को कलयुग में ढंग से बोलना भी नहीं आता, यदि कोई बोलेगा तो ऐसे बोलेगा कि सीधी बर्छी घुसाएगा जिससे व्यक्ति के आर पार तक चली जाए। तो कलयुग में इतने दोष हैं। और इस कलयुग में भी जो करमेती बाई जी ने भजन किया, जो मीराबाई जी ने भजन किया, इन्होंने इस कलयुग में भी अपने को निष्कलंक रखा। इसलिए करमेती बाई जी के बारे में लिखा है, कठिन काल कलयुग में करमेती निकलंक रही। करमेती बाई इतने कठोर कलयुग में, इतने भीषण कलयुग में निष्कलंक रही, एक धब्बा नहीं लगा उनके जीवन पर। क्योंकि इस कलयुग में बड़े बड़े लोगों को इस कलयुग ने नहीं छोड़ा। महाराज परीक्षित को भी इस कलयुग ने धब्बा लगा दिया, उनके ऊपर भी कलयुग का प्रभाव पड़ गया। इसलिए एक दोहा है, एक भीजे चहले परे बूढ़े 12,000, कितने न अवगुण जब करत बह नव चढ़ती बार। जब कोई बालक जवान होता है तो अपनी जो जवानी होती है, जो नवयुवकता होती है, उसमें अंधा हो जाता है। और सबसे बड़ा जो धब्बा है जीवन का, वह है विषयों का धब्बा। कोई भी बालक जब जवान होता है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं विषयों का धब्बा लग ही जाता है। इसलिए कहा कि ते न अवगुण जब करत बय नए चढ़ती बार। अब ऐसा भी होता है कि कोई तो पूरा डूब ही जाता है, जिसके संस्कार अच्छे नहीं होते, जिसको अच्छे लोगों का संग नहीं मिल पाता, जिसके घर में उसको अच्छे संस्कार नहीं दिए जाते, वह तो पूरी तरह से ही डूब जाता है। कोई ऐसा भी होता है कि गुरुजनों का आश्रय मिल गया और भक्तों का संग मिल गया तो पूरा नहीं डूबता, कहीं ना कहीं उसको धब्बा लग जाता है थोड़ा बहुत। और कोई ऐसा होता है जो जिसके ऊपर धब्बा नहीं तो छींटे तो पड़ ही जाते हैं इन विषयों के। क्योंकि इस युग में पूर्ण मुक्त, इस कलिकाल में पूर्ण मुक्त कोई नहीं हो पाता है, क्योंकि यह इस कलयुग का, इस युग का अभिशाप है। लेकिन ऐसे युग में भी श्री करमेती बाई के लिए नाभाजी ने यह घोषित किया, कठिन काल कलयुग में करमेती निकलंक रही। करमेती बाई को किसी कलंक ने छू भी नहीं पाया।
जबकि महापुरुषों ने लिखा है, काजर की कोठरी में कितनो ही शयानो जाए, एक लीख लागी है पे लागी है पे लागी है। काजल की कोठरी में जिसका छत भी काजल का हो और जिसकी नीचे भी काजल हो, अगल में भी काजल हो, दीवालों पे भी काजल हो, तो उसमें किसी कितने भी चतुर से चतुर व्यक्ति को भेजो, लेकिन एक लीख लागी है पे लागी है पे लागी है। कहीं ना कहीं उससे काजल लग ही जाएगा, एक ना एक लीख तो लगी जाएगी। लेकिन जो विषयों से जो विषय युक्त था, ऐसे कलयुग में जिसमें विषयों की कालीमा लगी हुई है, ऐसी जो कोठरी है कलयुग, इस कलयुग में भी श्री करमैती बाई जी कैसे निकली, जिनके एक भी धब्बा नहीं लगा, धब्बा तो क्या, एक छींटा भी नहीं पड़ा उनके ऊपर। ऐसे निकली जैसे जल से उत्पन्न होने वाला कमल होता है। कमल का जो पत्र होता है वह पानी में ही उत्पन्न होता है, लेकिन पानी में उत्पन्न होने पर भी वह पानी से दूर रहता है, पानी में रहते हुए भी पानी उसको स्पर्श नहीं कर पाता है। वैसे श्री भक्तिमती करमैती बाई थी, यह इतने घोर कलयुग में पैदा हुई। इनके जो पिता थे परशुराम जी, ये राजगुरु थे। अब राजगुरु का भी वैभव ऐसा वैसा नहीं होता है। इतने बड़े विद्वान थे इनके पिताजी, जब राजा के यहाँ जाते तो राजा स्वयं इनको खड़े होकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। अब उन परशुराम जी की ये पुत्री थी, इनके घर में बड़ा वैभव था, धन संपत्ति खूब थी, क्योंकि राजा के राजपुरोहित थे तो खूब धन संपत्ति थी, खूब वैभव था। लेकिन फिर भी श्री करमैती बाई जी उन सब वैभवों में नहीं पड़ी, उन सब वैभवों में नहीं फंसी। उन सब वैभवों ने श्री करमैती बाई जी के मन को छू तक नहीं पाया। श्री कबीरदास जी ने कहा है, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चुनरिया, झीनी रे झीनी बड़ी झीनी चुनरिया। श्री करमैती बाई जी को जैसा शरीर भगवान ने दिया, यह जो शरीर हमें भगवान देते हैं, यह एक स्वच्छ वस्त्र है, सफ़ेद वस्त्र है। अब इसको गंदा करना या इसको स्वच्छ रखना, ये हमारे हाथ में। तो कबीरदास जी ने कहा है कि भगवान ने हमें जैसा शरीर दिया था, हमने वैसा का वैसा श्री भगवान को अर्पित कर दिया। कई लोगों का शरीर पूर्ण तरह से, जो वस्त्र है भगवान का दिया हुआ है, गंदा नहीं होता, पूर्ण तरह से डूबता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं छींटे या फिर मटमैला तो हो ही जाता है। लेकिन कबीरदास जी ने कहा कि ज्यों की त्यों धर दीनी चुनरिया, जैसा भगवान ने उनको शरीर दिया, जैसा वस्त्र दिया, वैसा का वैसा ही भगवान को उन्होंने अर्पित कर दिया। क्योंकि इस कठिन कलिकाल से, इस भीषण युग से बड़े बड़े महापुरुष लोग डर गए। स्वयं कबीरदास जी ने कहा एक पद में, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। ऐसा जमाना है कि इससे डर भी लगता है और इसको देखकर हंसी भी आती है। क्योंकि मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे तो कहे नाज नहीं आया रे। धन दौलत दे माल खजाना, वैस्या नाच नचाया रे। यदि कोई साधु घर पे जाएगा मांगने के लिए तो कह देंगे, अरे इस साल तो कुछ अन्न हुआ ही नहीं। कोई कोई तो ऐसे होते हैं जो घर का गेट भी बंद कर लेते हैं देखकर। तो कितने लोग होते हैं
जो साधु संतों को भिक्षा देने से मना कर देते हैं। और वही धन दौलत दे माल खजाना वैश्या नाच नचाया रे। यदि कहीं वैश्यालय होगा, वैश्याएं नाच रही होंगी, तो वहां पहुंच जाएंगे खूब धन संपत्ति लेकर, जितनी धन संपत्ति होगी खूब लुटाएंगे। और यदि कोई संत आ गए, कोई भक्त आ गए घर पे भिक्षा मांगने के लिए, तो कहेंगे कि अरे नाज तो हुआ ही नहीं, इस साल तो ओले की वर्षा हो गई, सारा अन्न तो खत्म हो गया। किसी संत को ऐसे ही भेज देंगे, कुछ नहीं देंगे। और वही लोग वैश्या नाच नचाए रहे, वैश्यालय में जाके खूब धन संपत्ति लुटाएंगे, जितनी कमाई है सब अपने विषयों के लिए, अपनी इंद्रिय पूर्ति के लिए लगा देंगे। और क्या अजीब बात है इस कलयुग में, कथा होए तहाँ श्रोता सोवे और वक्ता मूड पचाया रे। होए जहाँ तहाँ स्वांग तमाशा तो तनक नींद न सताया रे। जहाँ पर भगवत कथा होती है, भगवत यश का गुणगान होता है, भगवत संकीर्तन होता है, तो वहाँ जो श्रोता लोग होते हैं उनको नींद आती है। और जहाँ कोई स्वांग हो रहा होगा, तमाशा हो रहा होगा, कहीं वैश्याएं नाच रही होंगी, कहीं कॉमेडी हो रहा होगा, तो वहाँ पहुँच जाएंगे, सारी सारी रात नींद ही नहीं आएगी। तो ये तो जो युग है, इस युग का प्रभाव है, इस युग का अभिशाप है। क्योंकि इस कल युग की है विचित्रता ही है। भोग तमाकू सुलका गांजा सूखा खूब उड़ाया रे। पर गुरु चरणामृत नेक न चाख्यो मधु पे चाखन आया रे। इस कलयुग में दुर्व्यसनों को तो खूब लोग खाएंगे, खूब मदिरा का पान करेंगे, खूब तंबाकू खाएंगे, खूब चिलम पिएंगे, लेकिन गुरु चरणामृत न चाख्यो रे। भगवान का, सज्जनों का, गुरुजनों का चरणामृत कभी मुंह में नहीं जाएगा। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनसे कहो कि गांजा मत पियो, चिलम मत पियो, तो वह कहेंगे अरे यह तो शंकर जी की प्रसादी है, इसको क्यों ना पिए। तो शंकर जी ने तो विष का भी पान किया। यदि तुम शंकर जी की होड़ करते हो तो कोई विष को पचा कर दिखा दे, कोई विष पी कर दिखा दे, तब तो यह जाना जाए कि हाँ भाई, यदि तुम्हें नकल करनी है तो हर चीज में नकल की जाए। तो यह कलयुग की महिमा है। अगर ऐसे लोग जो मदिरा पान करते हैं, जो तंबाकू खाते हैं, जो नशा पान करते हैं, उनको तो भगवत प्राप्ति तो क्या, उनको स्वप्न में भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी, भगवान के दर्शन स्वप्न में भी नहीं होंगे। अरे इसलिए कहा है दियताम दियताम कर लो, दियताम दियताम बचा, गियताम गियताम नित्यम हरे रे नामे वे केवलम। यदि जीव को अभ्यास डालना है तो चाय की जगह जीव को भगवान नाम का अभ्यास डालो। यदि कानों को ज़्यादा ही सुनने का अभ्यास डालना है तो भगवान का संकीर्तन सुनने का अभ्यास डालो, भगवान का संकीर्तन सुनो, जीव से भगवान का गुणगान करो, भगवान की कथाओं का गान करो। और यदि ज़्यादा ही बोलने की आदत है तो भगवान की कथाओं का गान करो। भगवान की जो दिव्य चर्चा है, बहुनी शंति नामानी, भगवान के बहुत नाम है, बहुत गुण है। भगवान के गुणों का तो कोई बखान ही नहीं किया जा सकता, उनकी महिमा का तो गान ही नहीं किया जाता। इतने गुण हैं भगवान में, इतने रूप हैं भगवान की, इतनी कथाएं हैं भगवान की, कहते रहो कोई अंत ही नहीं है, सुनते रहो उनका कोई अंत ही नहीं है। तो यदि सुनने का ज़्यादा अभ्यास है तो भगवान की कथाओं को सुने, बोलने का ज़्यादा अभ्यास है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परमार्थ पर लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों की कथाएं कहें,
हरेर नामे व केवलम, लेकिन भगवान के संबंधित ही सब चीज़ें होनी चाहिए, भक्तों के संबंधित ही सब चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं कि फालतू की बातें सुन रहे, फालतू की बातें कर रहे। इसलिए श्रीमद् राधा सुधा निधि में कहा है, अलम विषय वार्त्या नरक कोटि विवत्स्या, वृथा श्रुति कथा श्रमोवत विभिमी केवल्यता। जो विषयों की बातें हैं ये इतनी घृणित है कि करोड़ों नरकों से भी ज्यादा घृणित है। इन विषयों की बातों को तो सर्वथा त्याग दो, ना इनको कहो, ना इनको सुनो, और ना इनका स्मरण भी करो। विषय भोगना तो क्या, इनको सुनना भी पसंद मत करो, तब भगवत प्राप्ति होगी। भगवत प्राप्ति करना सहज नहीं है। इसलिए कहा है कि संत गुरु चरणामृत न चाख्यो रे। यदि कोई नियम लेना ही है तो भक्तमाल में देखिए, रसिक मुरारी जी एक भक्त हुए हैं। उनका नियम था कि जब तक भगवान के भक्तों का चरणामृत पान नहीं कर लेते, जब तक भगवान के भक्तों का या भगवत संबंधी जो भी वैष्णव हैं उनका चरणामृत पान नहीं कर लेते, तब तक उनके मुख में अन्न जल, अन्न का एक दाना, जल की एक बूंद भी नहीं जाती थी। तो यदि नियम ग्रहण करना है तो ऐसे नियमों को लो जो भगवान के संबंधित हो, जो भक्तों के संबंधित हो। इसलिए परशुराम देवाचार्य जी ने कहा है, परसा कीड़ा नीम का चाखा चाहे खाण, तन राखे सत्संग में मन में राखे राण। जैसे नीम का कीड़ा होता है, नीम में ही पैदा हुआ, नीम में ही उसका पालन पोषण हुआ, नीम को ही खाया और फिर वो सोचे कि मैं खाड़ का स्वाद लूं। वैसे ही हम लोगों की स्थिति है। सत्संग में बैठते हैं पर तन राखे सत्संग में, मन में राखे राण। तन तो सत्संग में है पर मन तो जाने कहाँ कहाँ भटक रहा है, क्योंकि इस मन की चंचलता ही इतनी है। इसलिए तो गीता जी में कहा है, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत्रणम। ये मन बड़ा चंचल है, इससे भजन करना बड़ा असंभव है। अगर भजन करना है तो जैसे मीरा जी ने कहा है, अंकुश दिया मीरा जी ने अपने मन पे, इस पे सत्संग सुनो, इस पर अंकुश दो। यदि किसी विषय में जाता है, यदि आँख किसी को देखने के लिए जा रही तो उसी समय इसको रोको। यदि जीभ किसी स्वाद के लिए लालायित हो रही तो उस समय उसको रोको, क्योंकि सब लोग बहुत सी चीज़ों पर नियंत्रण कर लेते हैं, लेकिन जो जिह्वा है उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। यदि किसी का जिह्वा पर नियंत्रण हो गया तो समझ लो उसने सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। रसे जित्वा सर्वम जित्वा। यदि रसना को जीत लिया तो सब चीजों को जीत लिया। इसलिए ज्यादातर अपनी इंद्रियों का, अपने जो मन है, इसको अभ्यास के द्वारा इसको नियंत्रण करो, क्योंकि एक तो यह युग ही ऐसा है जिस युग में ऐसा अभिशाप है कि इसमें ना तो कहीं भगवत चर्चा, ना कहीं भगवत संबंधी गुणगान या उनकी भगवान की महिमा सुनने को नहीं मिलती। इसलिए तो
महापुरुषों ने कहा है, उल्टी चाल चली दुनिया में, याते जिए घबराया रे। कबीरदास जी बोले, इस कलयुग की चाल ही इतनी उल्टी है कि इसको देखकर चित्त घबरा गया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ताते चित्त लगाया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। इस युग से बड़े बड़े जो संत हैं वह भी घबरा गए। इसलिए नामदेव जी इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा, या कलिकाल में नामा काहे को पठायो है। इस भीषण कलयुग में, ऐसे दारुण कलयुग में, हे पंडरीक नाथ भगवान, इस नामा को क्यों पठाया है, क्यों भेजा है। कठिन काल, ऐसे भीषण कलयुग में, इस भीषण युग की परिस्थितियों को देखकर बड़े बड़े महापुरुषों का चित्त डगमगा जाता है। लेकिन नाभाजी महाराज ने कहा, करमैती निकलंक रही। करमैती जी इस कलयुग को देखकर नहीं घबराई। नारद जी महाराज 350 वर्ष का जब कलयुग हुआ, उसको देखकर घबरा गए। लेकिन श्री करमैती बाई जी जब कलयुग 5000 वर्ष का हो गया, उसको देखकर भी नहीं घबराई। और ऐसे कलयुग में भी वो निष्कलंक रही, एक विषयों का धब्बा तक नहीं लगा। आगे कहते हैं नाभाजी महाराज, नश्वर पति रति त्याग, कृष्ण सो रति जोरी। श्री करमैती बाई जी ने ये जो नश्वर पति हैं, संसार के पति हैं, जो मरण धर्मा पुरुष हैं, इन मरण धर्मा पुरुषों से प्रेम नहीं किया, अविनाशी से प्रेम किया। अविनाशी कौन है? अविनाशी सिर्फ भगवान है। इन संसार के पतियों से करमैती बाई ने प्रेम नहीं किया। मीराबाई जी ने स्वयं कहा है, झूठा सुहाग जगतकारी सजनी, होए होए मर जासी। ये जो संसार का सुहाग है, जब किसी का विवाह होता है तो बड़ा मांग सजाती हैं, सुहाग सजाती हैं, सुंदर वस्त्र पहनती हैं, लेकिन वह जो सुहाग है वह झूठा है। इसलिए एक दिन उनको वही मांग उजाड़नी पड़ती है, धोनी पड़ती है, चूड़ियां फोड़नी पड़ती हैं। तो मीरा जी कहती हैं कि मैंने ऐसे वर का वरण नहीं किया, ऐसे वर को कहा वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर तो वरू में सावरो, मारो चूड़ो अमर हो जाए। मीराबाई जी ने कहा कि ऐसे वर का मैं क्या वरण करूं जो स्वयं ही मर जाए, जिसका स्वयं ही नहीं पता आज जिएगा कि कल मर जाएगा। मैं तो ऐसे पति का वरण करूंगी जिससे मेरा जो सुहाग है वह अमर हो जाएगा। इसलिए मीराबाई जी ने, राणा जी ने बहुत कहा था मीराबाई से, जब भोजराज जी का देहांत हुआ तो राणा जी ने बड़ा हट किया था मीराबाई से, अरे हमारे राजकुल की मर्यादा है, ये राज नियम है कि यदि किसी का पति मर जाए तो उसको सती होना पड़ता है। लेकिन मीराबाई ने कहा कि सता न होश्या गिरधर गास्या, मारो मन मोयो धन नामी, गिरधर कंत गिरधर धन मारे। अरे आप तो कहते हो तेरा पति मर गया, अरे भोजराज को तो मैंने कभी पति माना ही नहीं था। गिरधर कंत गिरधर धन मारे,
मेरे तो पति एकमात्र गिरधर गोपाल हैं, मेरे पति तो एकमात्र अविनाशी हैं, जिनका ना कोई राक्षस वध कर सकता है, ना कोई काल बाधित कर सकता है, जिनकी सत्ता एक रस है, जो कभी मरते नहीं हैं। मैं कैसे सती हो सकती हूँ? यदि मेरे गिरधर गोपाल मरे तो मैं सती होंगी। मेरे गिरधर गोपाल तो अमर हैं, अविनाशी हैं, तो जब वो मरे ही नहीं तो मैं क्यों सती हूँ? अरे भोजराज मरा तो मुझे पता है कि एक दिन उसको भी मरना है। मेरा सुहाग तो अमर है, यदि मेरा सुहाग मरता तब मैं सती होती। तो इन जो मीराबाई हैं, करमेती बाई हैं, इन लोगों ने नश्वर पति को तो अपना पति माना ही नहीं। जब ठाकुर जी ने रुक्मणी जी से कहा था कि देवी, इतने शिशुपाल जैसे राजा आपको वरण कर रहे थे, तो भी तुमने उनसे विवाह नहीं किया, इसका क्या कारण है? मैं तो डरपोक हूँ, जरासंध के डर के कारण मैं तो समुद्र में आ छिपा, लेकिन तुमने मुझे डरपोक से भगोड़ा से विवाह किया, इसका क्या कारण है? तो रुक्मणी जी ने कहा, तस्यो चित्रचेता नृपो भवतोपदिष्टा स्त्रीणाम ग्रहेषु खरगो सौविडाल भृत्या यत कर्ण मूल मरी कर्षण नोपियायात युष्मत कथा मृड विरंची सभासु गीता। आपने सच कहा कि आप डरपोक हैं, क्योंकि ये जो दशेंद्रियां हैं, इनके जो वश में है, जो 10 इंद्रियों के वश में हैं, जो विषयों में पड़े हैं, इनसे आप डरते हो। लेकिन ये जो नश्वर पति है ना, इनका वरण तो वही स्त्री करेगी जिसने आपकी कथाओं को नहीं सुना, जिसको उनकी हकीकत नहीं पता कि वो कैसे हैं। त्वक्ष मश्रू रोम नखरेश, जो ऊपर से ढके हैं दाढ़ी मूछ से, बालों से, चमड़े से, जिन्होंने अपने शरीर को ढक रखा है, ऐसे पतियों को जो वरण करती है, उसको एक दिन अपने जो सुहाग है उससे हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि जो संसार में पति हैं वो 5 प्रकार के हैं। खर गो सौ विडाल भृत्या, खर माने गधा के समान है, गो माने बिजार के समान है, और सौ माने कुत्ते के समान है, और विडाल माने बिलाव, जो बिल्ली को भी मार डालता है, और भृत्य माने दास हैं, जो स्त्रियों के चापलूसी करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ऐसे 5 प्रकार के पतियों का, ऐसे ही पति हैं संसार में, ऐसे पतियों का भला मैं क्यों वरण करूं? जब मुझे आप जैसे पति प्राप्त हो रहे हैं तो मैं ऐसे पतियों को क्यों वरण करूं? तो ऐसे पतियों को छोड़कर स्त्री मात्र को यह चाहिए कि वो भगवान को ही अपना पति बनाए, भगवान को ही अपना सुहाग माने। लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा है, पति कौन है? सवै पति स्यात् अकुतो भया स्वयं समन्तता पाति भयातुरम जन्म। सच्चा पति कौन है? पति माने जो, परि माने चारों तरफ से जो रक्षा करे। अब जिस पति का स्वयं ही पता नहीं कि कल मरेगा, कि आज मरेगा, कि अभी मर जाएगा, वो क्या अपनी स्त्री की रक्षा करेगा?
तो पति होने के लायक तो आप ही हैं, भगवान ही है पति होने के लायक। संसार में कोई नहीं है जो पति बन जाए। स्त्री मर जाती है, कोई पति अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर पाता, तो वह पति कहलाने योग्य नहीं है। इसलिए श्री करमेती बाई जी ने नश्वर रतिपति त्याग कृष्ण पद सो रति जोरी। संसार की सभी स्त्रियों को करमेती बाई जी ने एक उदाहरण रखा, एक शिक्षा दी कि यदि अपने सुहाग को अमर करना है तो इन नश्वर रतिपति त्याग, ये जो नश्वर है ना, जो मरण धर्मा है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। कोई आज मर रहा है, कोई कल मर रहा है, क्योंकि वसुदेव जी ने दसम स्कंद में कहा है जब से मनुष्य का जन्म होता है तो मनुष्य के जन्म होते ही उसकी मृत्यु भी उसी के साथ जन्म लेती है। मृत्युर जन्म बता मीर देहेन सह जायते। आज जन्म लिया किसी ने तो किसी की मृत्यु उसी के साथ उत्पन्न हो गई। किसी के हाथ में नहीं है कि कोई मृत्यु करे, कोई किसी की मृत्यु नहीं करता है। मृत्यु जब मनुष्य का जन्म होता है, मृत्यु तो तभी से पैदा हो जाती है। तो ऐसे पति को क्यों वरण करे जो खुद ही काल के मुंह में पड़ा है, जो मायातीत है, जो कालातीत है। ऐसे पति को बनाना चाहिए। ऐसे पति का वरण किया श्री मीराबाई जी ने। मीराबाई जी ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। श्री गिरधर गोपाल को अपना पति बनाया, श्री गिरधर गोपाल से अपना प्रेम का संबंध जोड़ा। तात मात भ्रात बंधु आप नो ना कोई। पति की ही बात नहीं है, समस्त संबंध भगवान से जोड़ लो। गुरु, पिता, भाई, ऐसे देखने को मिलता है। कितने भक्त हैं जिनका सख भाव का भगवान से प्रेम है, किसी का दास भाव का भगवान से प्रेम है। कोई भगवान को स्वामी मानता है, कोई भगवान को अपना बालक मानता है, कोई अपना पति मानता है। इसलिए नवदा भक्ति जो रखी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान को किसी भी तरह से भज लो, किसी भगवान को 9 प्रकार से भज लो। यदि उनका कीर्तन करते हो, यदि कीर्तन में नहीं मन लगता तो स्मरण कर लो, उनका पाद सेवन कर लो, किसी भी तरह से उनकी भक्ति कर लो, क्योंकि सारे संबंध भगवान से ही होने चाहिए। इसलिए मीरा जी ने कहा, तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई। मेरा आपके सिवा कोई है ही नहीं संसार में। किसको मैं भाई मानूं, किसको अपनी मां मानूं? जो हो सब आप ही हो। तो संसारी लोगों से संबंध ना रख के भगवान से ही सारे संबंध जोड़ लो। इसलिए मीरा करमेती भाई जी ने सवे जगत की फांसी तरक तिनका ज्यों तोरी। जैसे तिनके को लो और एक झटके में तोड़ देते हैं, ऐसे ही श्री करमेती बाई जी ने जो संसार की फांसी थी ना, उसको एक ही झटके में तोड़ दी। और जो मीराबाई करमेती बाई जी
का जन्म हुआ, जिस कुल में, उस कुल को उन्होंने कृतार्थ किया। इसलिए कहा है निर्मल कुल कांथड़िया धन्य परस जिन जाई। जिस कुल में श्री करमती बाई जी का जन्म हुआ, जिसमें उन्होंने जन्म लिया, उस कुल को धन्य कर दिया। इसलिए तो कहा है कि भक्त जहाँ पर जन्म ले, जिस कुल में जन्म ले, जहाँ पर रहे, वह सब पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। अपने कुल को धन्य कर देता है। जिस जननी से जन्म लिया है, उस जननी को धन्य कर देता है। इसलिए श्री भट्ट देवाचार्य जी ने कहा है धन्य जननी जिन गोद खिलायो। जिस जननी ने ऐसे भक्त बालक का जन्म दिया है, वह जननी धन्य है, वह माता धन्य है। और वसुंधरा पुण्यवती च तेन। वसुंधरा माने जिस पृथ्वी पर रहता है, जब किसी भक्त का जन्म होता है तो पृथ्वी माता प्रसन्न हो जाती है कि मेरा भाग्य खुल गया, जो ऐसे भक्त का जन्म हो रहा है। अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है। इसलिए जब हिरण्यकश्यपु का वध हो गया तो प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता भगवान नरसिंह भगवान से कहा कि प्रभु, मेरे पिता ने बड़ा आपको कष्ट दिया, मुझे भी सताया, इतना पाप किया, उनकी क्या गति होगी। तो भगवान नरसिंह देव ने कहा त्रिसप्तभि पिता पुत पितृ भी सहते नगा यत साधो अस्य ग्रहे जातो भवान वही कुल पावना। अरे प्रहलाद, तुम ऐसी बात करते हो, जिस कुल में तुम जैसे भक्त का जन्म हो गया, यत साधुवस्य ग्रहे जातो, तुम जैसे साधु बालक का जन्म हो गया, उस कुल की तो बात, अपने पिता की तो बात छोड़ो, त्रिसप्तभी 21 पीढ़ियां तर गई तुम्हारी तो। जबकि अभी प्रहलाद जी की 21 पीढ़ियां तो हुई भी नहीं थी, लेकिन आगे जो पीढ़ियां और होंगी उनका भी उद्धार हो जाएगा। नरसिंह मेहता जी ने कहा है कुल 71 तारे रे। भगवान ने तो 21 पीढ़ी की कहा, उन्होंने तो 71 पीढ़ी की कह दिया कि यदि किसी कुल में कोई भक्त पैदा हो गया तो उसकी 71 पीढ़ियां तर जाएंगी। तो श्री करमेती बाई जी का जब जन्म हुआ, श्री परशुराम जी के यहाँ, तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। देखो, लोग कहते हैं अरे बेटी बेटी पैदा हो गई, बेटा नहीं पैदा हुआ। तो जो अन्य युगों में देखा जाता है कि महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे। 60,000 पुत्र होने के बाद भी उनको रोना पड़ा। 60,000 के 60,000 भस्म हो गए। और इधर देखा जाए, महाराज अंग का एक ही बेटा था, बैन। वो इतना दुष्ट था कि उनको भी रोना पड़ा। इसलिए कहा है राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत। जो भगवान का भजन करती है वह बालक से, वह पुत्र से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि सवरी तो हरिधाम गई और धुंधकारी भयाभूत। धुंधकारी पुत्र था, लेकिन ऐसे कुकर्म किए उसने कि उसको नरक में जाना पड़ा, भूत बनना पड़ा।
और वही सबरी जी थी, जबकि जाति पाति की भी बड़ी नहीं थी, भील नहीं थी, लेकिन सबरी तो हरिधाम गई। जाति पाति, रूप सुंदरता, मान सम्मान, इन सब से नहीं होता है, भगवान की भक्ति का प्रभाव होता है। श्री शबरी जी ने ऐसी भक्ति की कि उनको तो भगवत प्राप्ति हुई और धुंधकारी को भूत बनना पड़ा। इसलिए जो ज़्यादा कहते हैं कि बेटा हो गए, बेटा हो गए, अरे उन बेटों से तो लाख गुना अच्छी उनकी बेटी हैं जो भगवान का भजन करती हैं, करमेती बाई जैसी, मीराबाई जैसी। तो श्री परशुराम देवाचार्य जी की, परशुराम जी की एक ही पुत्री थी, करमेती बाई। उन्होंने ऐसा भजन किया, ऐसी साधना की कि जो संसार की जो नश्वरता थी उसको उन्होंने इतने बचपन में ही जान ली थी कि ये संसार नश्वर है। इसलिए उन्होंने कहा नश्वर पति रति त्याग। जो संसार के नश्वर पति हैं उनका वर्णन नहीं किया, उन्होंने जो कालातीत हैं उन भगवान का वर्णन किया। तो श्री परशुराम देव जी की एक ही पुत्री थी, लेकिन विदित वृंदावन बास संत मुख करत बढ़ाई। उन्होंने घर परिवार को त्याग दिया। किस उम्र में त्यागा था करमेती बाई ने अपने घर को? तो 14 वर्ष, जब 14 वर्ष का अंत होने वाला था और 15 वर्ष की होने वाली थी, ऐसी अवस्था में, ऐसी नई अवस्था, ऐसी सुकुमार अवस्था में उन्होंने इस संसार का त्याग कर दिया। ऐसे तोड़ दिया इन बंधनों को, जैसे मानस जी में लिखा है, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन वड़भागी। ऐसे छोड़ दिया कि फिर उनको दोबारा इन नश्वर चीज़ों की याद भी नहीं आई, क्योंकि अधिकतर लोग छोड़ देते हैं, लेकिन कैसे छोड़ते हैं? लोगों को बताते हैं, अरे हमारे घर में इतना धन संपत्ति थी, इतना हमारा मान सम्मान था। छोड़ने के बाद भी नहीं छूटता है, उनकी यादें नहीं छूटती हैं। लेकिन जो सच्चा भगवत भक्त होता है वो कैसे छोड़ता है? तजत बमन जिनमी जन बड़भागी। जैसे कोई उल्टी कर देता है, फिर उसको देखने का भी मन नहीं होता, और जो दूसरा व्यक्ति देखता है उसको भी उल्टी हो जाती है। ऐसे ही भक्त लोग त्याग करते हैं कि स्वयं त्याग करते हैं, और जो उनको देखता है उनको भी उनको देखकर वैराग्य हो जाता है। तो श्री करमेती बाई जी ने भी ऐसे ही त्याग किया। एक बार घर का त्याग कर दिया, फिर दोबारा कभी नहीं आई, जबकि उनके घर में किसी वैभव की कमी नहीं थी। विदित वृंदावन वास संत मुख करत बढ़ाई। ऐसी नई अवस्था में उन्होंने त्याग किया, क्योंकि यही जो अवस्था होती है, यही होती है कि सच्चा बोध प्राप्त हो जाए, सच्चा जो मार्ग है उसके बारे में पता चल जाए। क्योंकि लोग जब तक घर परिवार का आश्रय नहीं छोड़ते हैं, जब तक घर परिवार नहीं छोड़ते हैं, जब तक उनके बाल ना पक जाए, हाथ में डंडा ना आ जाए। इसलिए तो कहा है, ममता तू ना गई मेरे मन ते। ये जो संसारी ममता होती है यह नहीं छूट पाती है, बड़े बड़े लोगों की नहीं छूट पाती है। घर से दूर हो जाएंगे
तो भी फ़ोनों से संपर्क बना रहता है कि भाई घर कैसा है, परिवार कैसा है। तो जो सच्चे महापुरुष लोग होते हैं वो ऐसे त्याग नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आवेश में त्याग करते हैं। वो आवेशी वैराग्य ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। भक्तमाल में एक दृष्टांत आता है कि एक व्यक्ति था, वो अपनी पत्नी से बड़ा लड़ता झगड़ता था। उसकी पत्नी बड़ी सीधी सादी थी, कुछ कहती तो वह कह देता, अरे ज़्यादा कुछ मत कहना, नहीं वैराग्य लेके साधु बन जाऊंगा, फिर संभालना सारा काम। जब ये बात सुनती तो बेचारी सीधी सादी कुछ नहीं कहती। अब बड़ा रोज कलह करता, लड़ाई करता पत्नी से, और जब कहने जाती तो कहता कि ज़्यादा कुछ मत कहना, अगर मुझसे कुछ कहा तो मैं वैराग्य लेकर चला जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा। एक दिन उसकी स्त्री ने परेशान होकर एक संत से कहा कि महाराज, हमारे पति प्रतिदिन हमसे कलह करते हैं और मैं कुछ कहती हूँ तो मुझसे कहते हैं कि ज़्यादा कुछ मत कहना, नहीं वैराग्य लेकर साधु बन जाऊंगा, फिर सारा काम तू ही संभालना, बच्चों का घर परिवार संभालना अकेली। तो उस दिन उन संत जी ने कहा कि यदि अब लड़ें और अब कहें कि मैं घर परिवार छोड़कर साधु बन जाऊंगा, तो अब कह देना कि अब तुम बन ही जाओ। अब प्रतिदिन की भांति आज भी लड़ाई हुई तो स्त्री ने कुछ कहा तो उसने कहा, देख ज़्यादा मत बोल, नहीं तो मैं वैराग्य लेकर साधु बन जाऊंगा। तो उसने कहा, आप इतने समय से कहते आ रहे हैं, मैं तो जब ही तुम्हें बाप का सच्चा बेटा मानूं जब आज तुम लेके ही चले जाओ। अरे अब तो वो सोचने लगा, बड़ी कड़वी वाणी कह दी, आज तो मन बना ही लिया कि मैं साधु बन जाऊं। चला बिस्तर बोरी उठा के एक उन्हीं संत के पास पहुंच गया जिन्होंने कहा था उसकी स्त्री से कि वैराग्य की कहे तो कहना कि अभी चले जाओ, अभी ले लो वैराग्य। अब वैराग्य लेकर गए, महाराज मैं घर परिवार से बहुत दुखी हूँ, स्त्री से बहुत दुखी हूँ, अब मैं संसार में नहीं रहना चाहता, अब तो आप ही मुझे अपनी शरण दीजिए, अपनी शरण में रखिए। उन्होंने कहा, अरे बहुत अच्छा हुआ तुम्हें संसार से वैराग्य हो गया, आओ, ऐसे लोगों के लिए हमारे पास तो बहुत जगह है, अब करो खूब संत सेवा, भक्त सेवा करो। अब उनको शाम को आए, झाड़ू दी, चलो पूरे आश्रम में झाड़ू लगाओ। अब पूरे आश्रम में झाड़ू लगाई। शाम को सर्दियों का मौसम था, शाम को उन्होंने कहा कि महाराज अब सोने के लिए कुछ तो दीजिए बिस्तर। तो उन्होंने कहा, देखो 2 बोरे पड़े हैं, एक को ओढ़ लो, एक को बिछा लो। अब बेचारे ने एक को ओढ़ा, एक को बिछा के सो गया। अब कैसे भी रात कटी, सुबह हुआ, कहा कि अब फिर झाड़ू लो और पूरे आश्रम में झाड़ू लगाओ, भाई भक्त सेवा करने आए हो, भजन करने आए तो भजन करो सच्चा। दोबारा अब बेचारा पूरे में झाड़ू लगाई। अब आए, महाराज कुछ खाने पीने को, तो उन्होंने कहा, अरे अभी नहाया धोया है नहीं, अब खाने पीने के लिए आ गए, पहले नहाइए धोइए। नहाने धोने गए, वस्त्र उतार के बाहर रखे। नहाने धोने गए, तब तक संत जी ने सारे वस्त्र चिथड़े चिथड़े करवा दिए, पूरे वस्त्र फटवा दिए। अब बाहर आए, अरे महाराज हमारे कपड़े कहाँ हैं? कपड़ों की आशा करते हो? अरे साधु बने हो तो लंगोटी लगाओ। अब उसने लंगोटी लगा ली। महाराज अब खाने पीने की कुछ व्यवस्था है, साधु बने हो, हम भी साधु हैं, हमारे पास कहाँ से खाने पीने की व्यवस्था होगी, जाओ भिक्षा मांगो और खाओ। तो बड़ी उसको ग्लानि हुई कि देखो मैं तो लंगोटी में हूँ, कैसे भिक्षा मांगूं। उसने कहा, जाओ और भिक्षा मांग के लाओ। अब तो वैराग्य ठंडा पड़ गया। महाराज अब मुझे नहीं करना है ऐसा वैराग्य, इससे अच्छा तो मैं घर में रहूँगा। लिया और संत जी को बड़ा क्रोध आया। संत जी ने कान पकड़ा और स्त्री के सामने ले गए। देखो अब ये कभी दोबारा कहे तो अब ऐसा
उसने कहा अरे मेरी स्त्री तो मुझे घर में नहीं रखेगी, अब मैं कैसे जाऊं। उसने तो कह दिया जाओ निकल जाओ यहाँ से, साधु बन जाओ। तो संत जी स्वयं लेकर गए उसी लंगोटी में और बोले उनकी स्त्री से कि देखो अब की बार तो मेरे कहने से तुम इसको घर में रख लो, अब यदि दोबारा इसने कहा कि मैं साधु बन जाऊंगा तो ऐसा निकालना घर से कि कभी घुसाना ही मत। तो ये आवेशी जो वैराग्य होता है ये ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। इसलिए जो करमेती बाई जी थी, जो सूरदास जी थे, जो कबीरदास जी थे, इनको आवेशी वैराग्य नहीं था। इन्होंने तो स्वतः जड़ भरत जी ने भरी जवानी में, युवावस्था में इतने भोगों का परित्याग किया। किसी झटके से नहीं किया कि अरे स्त्री मर गई तो उसका बड़ा दुख हो रहा है तो घर त्याग दिया, बेटा मर गया तो कष्ट में घर त्याग दिया, ऐसे नहीं। इतनी रानियां थीं, इतना वैभव था, इतना राज्य था, लेकिन इन सब के होते हुए भी उन्होंने अपने राज्य सुख का युवेव मलवत मल की तरह त्याग कर दिया। तो इस तरह से श्री करमेती बाई जी ने घर का परित्याग किया है और वृंदावन वास किया है। आगे की कथा कल होगी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। सत्य संकल्प भगवान है। सत्यव्रतम सत्यव्रतम त्रिसत्यम सत्यस्योनि निहितम च सत्ये सत्य समृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। जन्म के समय में ये स्तुति भगवान की गई है। इसमें सत्य ही कहा गया है। सत्य के सत्य हैं भगवान। ये पांचों तत्व हैं, दिखाई पड़ते हैं। इसका भी सत्य भगवान है। ऋत सत्य नेत्रम, शुभ मंगल वाणी के भी मूल भगवान है। इस तरह से सभी सत्यों का आधार सत्य भगवान है। यदि हम लोग मन वाणी कर्म से सत्य को ग्रहण करेंगे तो अवश्य भगवान स्वीकार करते हैं। मेरा जो अनुभव है वो झूठा अनुभव नहीं है। 3 बार मृत्यु और जाने किसने रक्षा किया। और मैं जीवित रहा। पुराना जुड़ा हुआ हूँ लेकिन नज़दीक नहीं रहता हूँ, दूर में रहता हूँ चाहे जैसे भी, क्योंकि बाबा का जो गुरु स्थान भागवत निवास है वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो बाबा महाराज को पिछले कुंभ में बहुत विकट नृत्य करते हुए देखा था और मैं श्री जी से वही प्रार्थना करूँगा कि बाबा इस बार भी इस कुंभ में वैसे ही नृत्य करेंगे अपने भक्तों के साथ। श्री जी से मैं आज जाके विशेष रूप से प्रार्थना करूंगा बरसाना में मंदिर में जाकर के श्री जी के महल में कि विशेष रूप से बाबा को ऐसी शक्ति प्रदान करें, श्री जी स्वयं प्रवेश करके बाबा के शरीर में नृत्य करेंगी कुंभ के अंदर। जय जय श्री राधे, राधा रानी की जय, बाबा महाराज की जय। राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे
श्यामा राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे Yeah.